अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजू है कौन कौन सा खाना इस्लाम और ईसाई धर्म में मना है खाने के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने स्पीच में बताते हैं कि कौन कौन सा खाना मुसलमानों को और क्रिश्चियन लोगों को मना है खाने के लिए। उनकी स्पीच आप लोग जानते हैं कि हालांकि इंग्लिश में होती है, तो मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाली हूँ। अल्लाह ने कम से कम 4 जगहों पर बता दिया है, जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 173, सूरह मायदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 3, सूरह अनम आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 आयत नंबर 115 में कि कौन सा खाना हराम है। पहला, मरा हुआ जानवर का गोश्त। दूसरा, बहता हुआ खून। तीसरा, सुअर का गोश्त। और चौथा, वैसा खाना जिस पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। ये सब खाना सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि बाइबल में भी मना है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 15 और बुक ऑफ डिटोरनोमी चैप्टर 14 वर्स 21 में ये साफ लिखा हुआ है, तुम वो मत खाओ जो खुद से मर गया हो। और खून के बारे में कम से कम 5 जगह पे बाइबल में बता दिया गया है कि खून पीना खाना मना है। अगर आप पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 14, बुक ऑफ डिटोरनोमी चैप्टर 12 वर्स 16, या फिर पहला सैमुअल चैप्टर 14 वर्स 33 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 29, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि खून हराम है। जहाँ तक कि सुअर की बात है तो बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 7 और 8 में बता दिया गया है कि सुअर गंदा है सबके लिए, ना ही खाओ और ना ही उसका शव छुओ। यही बात को फिर से बताया गया है बुक ऑफ डिटोरनोमी चैप्टर 14 वर्स 8 में और बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 65 वर्स 2 से 5 में। और जहाँ तक की बात है गैरुल्लाह के नाम का खाना, तो बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 29 और बुक ऑफ रेविलेशन चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा हुआ है कि वैसा खाना जिस पे ईश्वर के अलावा किसी और का नाम लिया गया है तो वो मना है खाने से, ईसाई धर्म में भी। अगर ईसाई मतलब होता है ईसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे चलना, तब तो हम मुसलमान ज़्यादा ईसाई हैं, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बातों से साफ पता चलता है कि जो चीज़ हराम इस्लाम में है वही चीज़ हराम खाने में ईसाई धर्म में भी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक जी की ओरिजिनल स्पीच की लिंक शेयर की है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो आप उस लिंक पे जाके तहकीकात कर सकते हैं। उनकी स्पीच इंग्लिश में है। जिन्हें भी इंग्लिश आपकी जान पहचान में आती होगी, आप उनसे डॉक्टर जाकिर जी की स्पीच का मतलब पूछकर मेरे ट्रांसलेशन फॉर्म से मिला सकते हैं। Allah says in the Quran, in no less than 4 different places. In Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 173. In Surah Maida, chapter number 5, verse number 3. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 145. And Surah Nahl, chapter number 16, verse number 115. Hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir. Wama uhilla li ghayrillah bi. Forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah's name is taken. So these 4 foods, dead meat, blood, the flesh of swine, that is pork, and any food on which any name besides Allah's name is taken, it is prohibited in the Quran in no less than 4 different places. These types of food are even prohibited in the Bible. If you read the Bible in the book of Leviticus, chapter number 17, verse number 15, and the book of Deuteronomy,
chapter number 14, verse number 21, it says, "You shall not eat anything which dieth of itself." So even dead meat is prohibited in the Bible. Regarding blood, there are no less than 5 different places in the Bible where blood is prohibited. If you read in the book of Genesis, chapter number 9, verse number 4. In the book of Leviticus, chapter number 17, verse number 14. In the book of Deuteronomy, chapter number 12, verse number 16. In 1 Samuel, chapter number 14, verse number 33. And the book of Acts, chapter number 15, verse number 29. The Bible prohibits having blood in no less than 5 different places. As far as the pork is concerned, it's mentioned in the Bible. In the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, that the swine, though it divides the hoof and is cloven-footed, yet it chews not the cud. It's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It is unclean for you. The same message is repeated in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. The swine, though it divides the hoof, yet it chews not the cud. It's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. And eating pork has been prohibited the 3rd time in the Bible, in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5. The Bible prohibits the eating of the flesh of swine, that is pork, in no less than 3 different places. And the last, the eating food on which any name besides Allah's name that has been taken, is also prohibited in the Bible. In the book of Acts, chapter number 15, verse number 29, as well as the book of Revelation, chapter number 2, verse number 14, that any food on which any name besides Almighty God's name is taken, if that food is put on altars, then that food is prohibited even for the Christians. If Christian means following the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I would like to say that we Muslims are more Christian than the Christians themselves.